नयन जो देखा कमल भाव, नयन जो देखा कमल भाव, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भाव, दसन ज्योति नगहीर। सौंदर्य के चतुर चितेरे, प्रेम गाथा काव्य के पुरोधा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की विशिष्ट विभूति हैं। हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति के मनकों को एक सूत्र में पिरोने वाले इस सामंजस्यवादी कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक छोटे से नगर जायस में शेख मुमरेज के यहाँ हुआ था। अपनी जन्मतिथि के संबंध में कवि ने लिखा है, अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। विद्वानों के मतानुसार इनका जन्मकाल 900 हिजरी यानी 1492 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जायस के कंचाने मोहल्ले में इनके मकान के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं। जायसी ने लिखा था, जायस नगर धर्म अस्थानु, तहाँ आए कवि कीन बखानु। अर्थात जायसी का जन्म कहीं और हुआ था। कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसी अन्य स्थान से आकर जायस में बसे थे, किंतु जायस के रहने वाले ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी यहीं के रहने वाले थे। कवि के इस आत्मकथ्य का एक पाठ भेद ये भी मिलता है, जायस नगर धर्म स्थानु, नगर का नाम आदि उद्यानु। जायस मलिक मोहम्मद के नाम से ऐसा जुड़ा कि वे मूलतः जायसी नाम से ही जाने गए। जनश्रुति है कि बाल्यकाल में जायसी पर शीतला का प्रकोप हुआ और इनका शरीर विकृत हो गया। इनकी बाईं आंख और उसी ओर का बायां कान जाता रहा। जायसी का आत्मकथ्य है, मोहम्मद बाई दिस तजी, एक सरवन एक आँखी। ईश्वर ने उन्हें अनगिनत गुणों से भर दिया था, अतः वे कभी हीनता की भावना से ग्रस्त नहीं हुए। उनके पास था कवि हृदय, जिसमें भरी थी प्रेम की पीड़ा। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जहि कवि सुनी, चांद जैस जग विधि तारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा, जग सूझा एक नयना, हुआ सूक जस नख तन माहा। अर्थात एक आंख वाले इन गुणी कवि को जिसने सुना वो सम्मोहित हो गया। उसको विधाता ने सकलंक चंद्रमा की तरह अवतरित किया, किंतु उसने सबको ज्योतित कर दिया। एक आंख से उसने सारे विश्व को देखा और नक्षत्रों के बीच शुक्र की तरह वो उद्दीप्त हो गया। जायसी के संबंध में कहा जाता है कि वे एक बार शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो शेरशाह उनके कुरूप चेहरे को देखकर हंस पड़ा। जायसी ने विनम्रता किंतु दृढ़तापूर्वक कहा,
मोहिका हंससी की कोह रही, मोहिका हंससी की कोह रही। अर्थात, हे बादशाह, तू मुझ पर हंसा है या उस कुम्हार पर जिसने मुझे गढ़ा है? शेरशाह ने लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगी। पीर पैगंबर, देवी देवताओं के प्रति आस्था और भगवत भक्ति ने जायसी को वीतराग बना दिया और वे जायस के घने जंगलों के बीच आकर तपश्चर्या और साहित्य साधना में रत हो गए। इसीलिए उनकी रचनाएं हिंदुत्व तथा इस्लाम के समन्वय में केंद्रित हो गईं। जायसी अपने जीवन काल में अत्यंत लोकप्रिय थे। वे निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में थे। अखरावट में कवि का आत्मकथ्य है, रोम दनननन दननन रे दनोम दननन 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 रोम दननन दननन रे दनोम 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 दननन। कही सरियद चिस्ती पीरू, उद्धृत असरफ जहांगीरू। पापायं गुरु मोहिदी मीठा, मिला पंथ सो दर्शन दीठा। रोम दननन दननन रे दनोम दननन दननन दनन रोम दननन दननन रे दनोम दनोम। अनेक विद्वानों ने शेख मोहिदी को ही उनका दीक्षा गुरु माना है। कुछ ने सैयद अशरफ के पोते मुबारक शाह बोदले को उनका पीर कहा है। जायसी के ग्रंथों की विषय वस्तु प्रायः पौराणिक तथा ऐतिहासिक है। वे प्रमुख रूप से हिंदू जनजीवन से संबद्ध रहे। प्रेमाख्यानों के इस अमर गायक की काव्य यात्रा के सोपान हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मेहरी बाईसी, मसलानामा, कहानावत आदि। इन ग्रंथों में कवि के अनेक रूप उभरे हैं, जैसे सूफी संत, सिद्ध फकीर, भगवत भक्त, परम दार्शनिक, भारतीय संस्कृति के आख्याता, हिंदू तथा इस्लामी संस्कृति के समन्वयक। स्वयं कवि के ही शब्दों में, हो पंडितन केर पछ लगा, किछु कही चला तबल दे दगा। जाति पाति का भेदभाव जायसी के मन में नहीं था। वे कहते हैं, हिंदू और तुर्क दोनों एक ही परमपिता की संतान हैं, एक ही वृक्ष की दो शाखाओं की तरह, एक ही माता पिता से उत्पन्न। तिन्ह संतति उपराजा, भांति भांति कुलीन। हिंदू तुर्क दुओ भये, अपने अपने दीन। बिरछिए की लागी दुई डारा, एक हिते नाना परकारा। मातु के रकत पिता के बिंदु, उपजे दुओ तुरुक ओ हिंदू। धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान पिपासा, नूरे इलाही की झलक और असीमित सौंदर्य की अनूठी कल्पनाएं जायसी की रचनाओं में साकार होने लगीं। इसका ज्वलंत उदाहरण है उनका महाकाव्य पद्मावत। मसनवी शैली पर आधारित अवधि में रचित लौकिक प्रतीकों के माध्यम से हिंदू तथा इस्लाम के आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करने वाला ये वृहत महाकाव्य उनका कीर्ति स्तंभ है। पद्मावत की पुरातन प्रतियां फारसी लिपि में प्राप्त होती हैं, कुछ कैथी लिपि में भी हैं, किंतु सर्वाधिक लोकप्रिय है देवनागरी लिपि में लिखी गई पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां, जिनका संपादन कई मूर्धन्य साहित्यकारों ने किया है। पद्मावत की विषय वस्तु का मूल आधार है लोक प्रचलित कथा। हीरामन तोते से रानी पद्मिनी की रूप चर्चा सुन राजा रत्नसेन नागमती और राजपाट को छोड़कर जोगी होकर निकल पड़ता है।
और 7 समुंदर पार सिंघल द्वीप पहुंचकर अनेक यातनाएं सहकर उसे चित्तौड़ ले आता है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की इस अपरूप सुंदरी रानी पद्मावती की प्राप्ति की लालसा से दिल्ली अधिपति अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। भयंकर युद्ध करके रत्नसेन का वध करके वो चित्तौड़ विजय करता है। रानी पद्मिनी जौहर व्रत कर लेती है। ये कथा आध्यात्मिक प्रतीकों में पिरोई गई है। प्रतीकात्मक शैली में यहाँ दोनों धर्मों के सिद्धांतों की अभिव्यंजना है। रत्नसेन जीव का, हीरामन तोता गुरु का, पद्मावती ईश्वर नूर इलाही की, नागमती सांसारिक जंजाल की, राघव चेतन शैतान का और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। रत्नसेन और पद्मावती का मिलन जीवात्मा परमात्मा तथा खुदा और बंदे के एकीकरण का प्रतीक है। जीव रूपी रत्नसेन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4 बसेरों शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत को पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। स्वयं कवि ने पद्मावत के अंत में इस प्रतीकार्थ को इंगित कर दिया है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुआ जय पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, पांचा सोइन यह चित बंधा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेहु जो बूझई पारहु। लोक भाषा अवधि की मिठास से युक्त और स्थल स्थल पर लोक संस्कृति को उजागर करता हुआ ये काव्य दोहा चौपाई शैली में कथात्मकता और संगीतात्मकता का सुंदर निर्वाह करता हुआ परवर्ती कवियों का प्रेरणा स्रोत बना है। रामचरितमानस तक का प्रेरणा स्रोत। जायसी की कृति अखरावट दार्शनिक विचारधारा का सुंदर समन्वय है। उस पर वैदिक विचारधारा, षट दर्शन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ पंथ तथा इस्लाम का प्रभाव है। उसमें निर्गुण विचारधारा का प्रतिपादन हुआ है। आखिरी कलाम में कवि का जीवन और जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। महरी बाईसी या कहरानामा 22 छंदों में लिखा गया काव्य है, जिसका अन्वेषण और संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया था। इसमें भी लौकिक रूपकों द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी प्रिय से मिलने डोली में बैठकर जा रही है। बाजन बाज किए सब साजे, भा सब तत पसारा रे। मंगल चारा भार चहकारा, चले गर्भ सबके लिए रे। भाभिनु सारा चले कहारा, हो तहि पाछिल पहरा रे। मंगल चारा हुई झंकारा, और संग शेर सहेली रे। बाजन बाजे किए सब साजे। चित्ररेखा कृति भी लगभग 35 वर्ष पूर्व प्रकाश में आई। ईश्वर के प्रेम में आकंठ डूबे जायसी की अभिरुचि पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक कथाओं और अवतारवाद में विशेष थी, जिसका उदाहरण है कहानावत। इस कृति में भी मसनवी शैली में कृष्ण कथा का वर्णन हुआ है। इस महाकाव्य का मूलाधार कृष्ण कथा है। कवि भावमग्न होकर कहता है, ऐस प्रेम कहानी दोसर जग महनाही। तुर्की अरबी फारसी
सब देख्यूं अब गाही, मोहम्मद कवि कन्हावत गाय, रस भाखा कै सभों सोहाय। जायसी का कवि हृदय रह रहकर देवी देवताओं के प्रति आस्था से भर उठता है। हठ योग से प्रभावित हो योगाभ्यास द्वारा तुरीयावस्था को प्राप्त कर ब्रह्मानंद में लीन हो जाने की बात करता है और इश्क मजाजी को इश्क हकीकी में परिणत कर ईश्वर के प्रेम में एकाकार हो जाता है। अज़हर दो जहान तुम्हारा, जायसी एक पहुंचे हुए फकीर दरवेश थे। वे एक सामान्य कृषक की भांति जायस में रहते थे। अपना खाना खेतों में ही मंगा लिया करते थे और अकेले कभी भोजन नहीं करते थे। एक दिन बहुत प्रतीक्षा करने पर उन्हें एक कोढ़ी दिखाई दिया। खाना खाते समय उसका मवाद भोजन में गिर पड़ा। जायसी ने उसे खा लिया। कोढ़ी सहसा गायब हो गया। जायसी समझ गए यही है उनके आराध्य। वे भाव विभोर हो कह उठे, बूंदहि समुद्र समान, यह अचरज का सो कहूं, जो हेरा सो हैरान, मोहम्मद आप है आप महान। परिवार हो चाहे बहुवर्णी समाज, धर्म हो चाहे साहित्य, सभी इस बहुआयामी संत के विचारों से प्रभावित हो चले। जनश्रुति है कि जायसी ज्योतिषी थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तिथि तक बता दी थी। बूंद समुद्र में विलीन हो गई और ज्योति ज्योति में। अमेठी के राजा प्रजा सब मरमाहत। कहते हैं राजा ने अपने किले के पास ही जायसी की समाधि बनवाई, जहां आज भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस निष्प्रिय सूफी संत ने लिखा था, कोई न जगत जस बेचा, को न लीन जस मोल, जो यह सुने कहानी, हम समरे दुई बोल, हो जिय जान चरित यह कीन्हा, मकु यह रहे जगत माचीन्हा। जायसी के कृतित्व की सबसे बड़ी देन है मानव प्रेम को पहली बार स्वार्गिक प्रेम के स्तर पर पहुंचा देना। आज भी महाकवि की वाणी से
यही निनादित हो रहा है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो काहू छारे के मुठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो काहू छारे के मुठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो काहू छारे के मुठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो काहू छारे के मुठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो काहू छारे के मुठी। मानुष प्रेम